हेलो बच्चों, कैसे हैं सभी। सभी मजे में हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं। वेरी गुड बच्चों। तो इंजॉय करने के साथ साथ पढ़ाई भी करनी जरूरी है ताकि हम लोग जो हैं पढ़ाई में पिछड़ ना जाएं। तो बेटा आप सभी का क्लास 10th की मैथमेटिक्स की इस क्लास में जो है स्वागत है, वेलकम है मेरे इस चैनल लर्न मैथ्स विद विनोद शर्मा में। तो बच्चों सबसे पहले जो है जिसने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है लर्न मैथ्स विद विनोद शर्मा, उसे सब्सक्राइब करें, बेल बटन को प्रेस करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशंस मिलती रहें नई वीडियोस के बारे में। ठीक है बच्चों, साथ में इसको जो है लाइक भी करें, वीडियो को लाइक प्रेस करें और शेयर करें वीडियो को, ताकि बाकी जो आपके दोस्त हैं उनको भी वीडियोस के द्वारा जानकारी मिलती रहे। तो बच्चों हम लोग जो हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स में आज करने जा रहे हैं चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात समीकरण की एक्सरसाइज 4.4, जो कि टाइप्स ऑफ रूट्स मूलों की प्रकृति के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो जो है किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो किस तरह के होते हैं उसके ऊपर हम लोग उसको जो है आज हम स्टडी करेंगे, जैसा कि आपको ये ऊपर यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, ये इस तरह से आज हम इसके बारे में स्टडी करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा रूट्स के बारे में, टाइप्स ऑफ रूट्स या मूलों की प्रकृति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। फॉर अ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0, यदि आपको कोई क्वाड्रेटिक द्विघात समीकरण दिया गया है ax square plus bx plus c is equal to 0, तो इसके जो रूट्स होते हैं बेटा वो 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, वो 3 तरह के रूट्स होते हैं। फर्स्ट, वो डिपेंड करते हैं किस पे, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू पे। यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बड़ा है 0 से, तो आपके पास जो रूट्स आते हैं वो होते हैं टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, दो भिन्न यानी अलग अलग वास्तविक मूल। ओके, और दूसरा इफ और यदि इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो रूट्स आएंगे टू इक्वल रूट्स, दो बराबर वास्तविक मूल यानी एक जैसे। ठीक है बच्चों, और तीसरा जो टाइप ऑफ रूट्स है वो है इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0, यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac का जो मान है 0 से छोटा आए यानी नेगेटिव आए, तो आपके पास जो रूट्स आएंगे वो आएंगे नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं। ठीक है बच्चों, तो इस क्लास यानी क्लास 10th में हम लोग सिर्फ ये जो दो टाइप्स के रूट्स आते हैं हमारे पास, ये दो कंडीशंस आती हैं, इनको ही सॉल्व करते हैं। ठीक है, जब ये दो कंडीशंस आएंगी तो हम रूट्स को फाइंड आउट करेंगे, और जब तीसरी कंडीशन आएगी तो हम वहां लिख देंगे संभव नहीं है। तो हमने सिर्फ इन्हीं दो कंडीशंस के रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो ये थी बेटा इंट्रोडक्शन। अब आ जाते हैं अगली एक्सरसाइज पे। सो एक्सरसाइज 4.4, first question is find the nature of the roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, find them. निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी पीछे डिस्कस किया। सिंपली हमने जो टाइप्स फाइंड आउट करनी है। तो स्टार्ट करते हैं बेटा। फर्स्ट इक्वेशन इज 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. So our first step is solution. Write down the equation 2x square minus 3x plus 5. Then find out a, b and c. So a is 2, ये a आ गया आपका 2, b is minus 3 and c is 5. Okay, now find out b square minus 4ac. So write here b square minus 4ac is equal to b यानी minus 3 का स्क्वायर
-4ac -4 into a 2b c5. ओके, नाउ कैलकुलेट दिस। क्या वैल्यू आ रही है आप देख रहे होंगे, -3² इज 9 एंड दिस इज 4 to the 8 5 the 49 -40 एंड विच कम्स -31 जो कि -31 आता है। और ये जो आपका -31 है ये 0 से छोटा है, लेस देन 0। ओके, जब ये 0 से छोटा आ गया तो हमारे पास ये थर्ड कंडीशन आई, therefore roots are not real। तीसरी कंडीशन थी यदि b² -4ac is less than 0, 0 से छोटा हो तो रूट्स रियल नहीं होते हैं, कोई वास्तविक मूल नहीं है, इसलिए हम इसे ज्ञात नहीं करेंगे। तो ये हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं बेटा। सेकंड पार्ट इज 3x² -4 under root 3x plus 4 is equal to 0। Similarly, write down the solution, write down the equation 3x² -4 root 3x plus 4 is equal to 0। Find the values of a, b, c। आप देख रहे होंगे a is 3, this is a, b is -4 root 3, -4 root 3 and c is 4। Now calculate the value of b² -4ac। b² -4ac is equal to b² यानी -4 under root 3² -4 यानी 4a3c4। Now solve it। -4 under root 3², 4 4 the 16 और root 3 का square 3, 16 3 the 48। Similarly this side also becomes 48, ये भी 48 होगी, ये भी 48 होगी। 48 minus 48 is equal to 0। ठीक है, सेकंड कंडीशन आ गई हमारे पास, therefore रूट्स आर इक्वल यानी 2 इक्वल रूट्स, दो बराबर वास्तविक मूल। जब मैंने आपको शुरू में बताया था अगर आपके पास पहली दो कंडीशंस आती हैं तो आपको रूट्स को फाइंड आउट करना है, रियल रूट्स होते हैं। सो आपने फॉर्मूला क्या लगाना है, x is equals to -b प्लस माइनस, ये हमने पिछली एक्सरसाइज में भी डिस्कस किया था और अभी तक आपको याद हो गया होगा, इतना ऐसा मैं सोच सकता हूं, क्या विश्वास है मुझे कि आपको ये फार्मूला याद हो गया होगा कि x is equals to -b प्लस माइनस अंडर रूट b² -4ac अपॉन 2a। राइट, तो चलिए वैल्यू पुट करते हैं अब इसमें। x is equal to माइनस, ओके, माइनस फॉर्मूला से दोबारा बता देता हूं। अब b की वैल्यू है -4 अंडर रूट 3, तो आप पूरी लिखेंगे -4 अंडर रूट 3 प्लस माइनस b² -4ac की वैल्यू आई है 0 अंडर रूट 0 अपॉन 2a, a is 3, 2 into 3। ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस और माइनस व्हेन दिस 2 विल, ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस में आ जाएगा 4 रूट 3 और 0 की वैल्यू 0 ही होती है अंडर रूट 4 रूट 3 प्लस 0/6 एंड 4 रूट 3 माइनस 0/6। आपके पास ये दो वैल्यूज आ जाएंगी। अगेन आप इनको सॉल्व कर देंगे, ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x इज इक्वल टू 4 रूट 3/6, 4 रूट 3/6 इक्वल रूट्स आ रहे हैं, कट कर दीजिए, यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 2 the 4 होता है और 2 3 the 6 होता है। इस तरह से 2 2 the 4, 2 3 the 6, आपके पास आ गया 2 रूट 3/3, 2 रूट 3/3। ओके बच्चों, अगर और कट करना चाहते हैं तो रूट 3 और 3 भी कट हो जाएंगे, रूट 3 और 3 यहाँ कट करके नीचे आ जाएगा रूट 3। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे भी तो x की टू वैल्यूज इक्वल वैल्यूज आई, 2 रूट 3 एंड 2 रूट 3। सो दिस इज आवर सेकंड पार्ट, ये था हमारा सेकंड पार्ट। नाउ कम टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज 2x² -6x plus 3 is equal to 0। Write down solution, write down the equation, find out a, b, c। Here a is 2, b is -6, c is 3। Okay, now find out b² -4ac, b² -4ac का मान ज्ञात कीजिए। सही बच्चे जल्दी से जल्दी कर रहे होंगे साथ के साथ, क्योंकि बहुत इजी है ये। सो -6² -4 रूट 2 -4 into 2 into 3। ठीक है बच्चों, तो ये आ गया आपके पास। सो यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, -6 का स्क्वायर होता है 36 और इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 the 8, 8 3 the 24। सो आपके पास वैल्यू आ गई इज इक्वल टू 12 विच इज ग्रेटर देन 0।
सो नाउ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू, देयरफॉर टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स हैं, तो उनको फाइंड आउट कीजिए। दो भिन्न वास्तविक मूल है, ठीक है। तो वो जो हो जाएंगे आपके x is equal to minus b plus minus under root b square minus 4ac upon 2a। दिस इज द फॉर्मूला, यूनिवर्सल फॉर्मूला, हर जगह यूज होगा। फिर x is equal to वैल्यू पुट कर दीजिए, b is minus 6 प्लस माइनस इसके b square minus 4ac is 12, यहाँ पे आ रहा है ये 12, ओके, अंडर रूट 12, एक बार प्लस 12, सो नीचे 2a 2 into 2, so then x is equal to 6 plus अंडर रूट 12 वैल्यू इज 2 रूट 3, क्योंकि 4 से 12 होता है और 4 का स्क्वायर रूट 2 बाहर आ जाएगा, 3 आपका अंदर बच जाएगा। सो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 2 रूट 3 अपॉन 4, और दूसरी आ जाएगी 6 माइनस 2 रूट 3 अपॉन 4। यहाँ पर आप 2 कॉमन ले सकते हैं, तो आपके पास अंदर आ जाएगा 2 इंटू 3 प्लस रूट 3 अपॉन 4, और इधर आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस रूट 3 अपॉन 4, ठीक है। फिर ये कट जाएंगे, 2 1 द 2, 2 2 द 4, सिमिलरली यहाँ भी 2 1 द 2, 2 2 द 4, तो आपके पास आ जाएगा x is equal to 3 plus root 3 upon 2 and 3 minus root 3 upon 2। Okay बच्चों, so this is our third part। Now come to the fourth part। थ्री पार्ट्स ही थे यहाँ पर। अब चलते हैं, फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस सो दैट दे हैव टू इक्वल रूट्स। दिस इज आवर सेकंड क्वेश्चन। क्या है? निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो बराबर मूल हों। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो फर्स्ट पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3। बेटा यहाँ ध्यान दें आप, यहाँ वेरिएबल x ही है बेटा, योर वेरिएबल इज x, ठीक है। k आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है, फॉर दिस इक्वेशन, ताकि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो इक्वल हों, बराबर मूल हों। तो चलिए शुरू करते हैं वैसे ही। राइट डाउन सॉल्यूशन, अगेन राइट डाउन द इक्वेशन, 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इज इक्वल टू 0। राइट द वैल्यूज ऑफ a b c। a is equal to 2, b is equal to k, c is equal to 3। Find the values of b square minus 4ac। b is k, so k square minus 4 into 2 into 3, so k square minus 24। Okay, so now two equal roots कब होते हैं? If b square minus 4ac is equal to 0। दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b square minus 4ac बराबर हो 0 को। ये कंडीशन लिखनी है बेटा आपने, ठीक है, कि आप कर क्या रहे हैं। देन so k square minus 24 is equal to 0, k square is equal to 0 plus 24, k square is equal to under root 24, k is equal to plus minus 2 root 6। बेटा ध्यान रखेंगे प्लस माइनस होगा, क्योंकि प्लस का स्क्वायर भी पॉजिटिव होता है और माइनस का स्क्वायर भी, इसलिए यहाँ पर आएगा प्लस माइनस 2 रूट 6। 24 is 4 into 6, तो 4 का स्क्वायर रूट होता है 2, 6 अंदर आ जाएगा, so k is equal to plus minus 2 root 6। Now second part, second is kx into x minus 2 plus 6 solution। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना बेटा, पहले k को जो है इस ब्रैकेट को सॉल्व करना, यानी kx को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे। When kx is multiplied by x, we get kx square, and kx is multiplied by minus 2, we get minus 2kx। तो हमारे पास आता है minus 2kx plus 6 is equal to 0। So this is our equation। तो यहां से अब a b c निकालिए। a आ गया आपका k, दिस इज k, b आ गया minus 2k और c आ गया 6। Now find the value of b square minus 4ac। So यहाँ पर b square minus 4ac is equal to क्या आ जाएगा आपके पास, माइनस 2k स्क्वायर यानी b स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a यानी k इंटू c यानी 6 इज इक्वल टू माइनस 2k स्क्वायर इज इक्वल टू 4k स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 24k। फिर वही, ठीक है, कि टू इक्वल रूट्स कब होते हैं,
इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। दो बराबर मूल वास्तविक होते हैं जब यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 के हो। ठीक है, ये कंडीशन आ जाए आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। फिर तो यहां पर भर देते हैं 4k स्क्वायर माइनस 24k इज इक्वल टू 0। 4k कॉमन आ गया, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4k इज इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो k इज इक्वल टू 0.4 और k इज इक्वल टू 0 प्लस 6, k इज इक्वल टू 0 एंड k इज इक्वल टू 6। बट हम यहाँ देखते हैं अगर k की वैल्यू 0 भर देंगे ना तब ये इक्वेशन नहीं स्टैंड करेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप भरें, यहाँ पर अगर आप 0 पुट करें तो क्या आ जाएगा 0, ये सारा 0 प्लस 6 इज इक्वल टू 0, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है। ओनली पॉसिबल वैल्यू इज 6। k की पॉसिबल वैल्यू क्या है बेटा, ओनली 6 इज द पॉसिबल वैल्यू। ठीक है, सो k इज इक्वल टू, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओह बड़े अच्छे, ये तो आम आ गए, वेरी गुड, हैं टेस्टी होते हैं आम। चलिए क्वेश्चन भी कुछ आमों से ही रिलेटेड है। इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रोव whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलिए ठीक है, अब आपको कहा गया है कि एक आपने कंडीशंस दे दी, आपको शर्तें दे दी कि ऐसा बाग बनाना है जिसकी लंबाई चौड़ाई से डबल हो, एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं, तो इसको कैसे चेक करेंगे है कि नहीं, उसी से बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू से ही चेक होगा। यदि तो क्या आएगा, बराबर आएगी या बड़ी आएगी 0 से तो संभव होगा, अगर छोटी आएगी तो 0 से तो संभव नहीं होगा। तो चलिए करते हैं शुरू। ठीक है बेटा, तो इस पॉसिबिलिटी को चेक करने के लिए हमें टाइप्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म्ड है वो चेक करना पड़ेगा। क्या ये जानने के लिए कि बनने वाले द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति जाननी पड़ेगी। ठीक है, अब सॉल्यूशन, लेट द ब्रेड्थ ऑफ मैंगो ग्रोव x मीटर। मान लो आम की बगिया की चौड़ाई x मीटर, तो लेंथ क्या हो जाएगी उसकी डबल है, इज इक्वल टू 2x मीटर। ठीक है, आम की बगिया की लंबाई बराबर है 2x मीटर। अब एरिया ऑफ मैंगो ग्रोव, आम की बगिया का जो क्षेत्रफल हमें दिया गया है यानी लेंथ इनटू ब्रेड्थ, वो कितना है 800 मीटर स्क्वायर। सो लेंथ x, सॉरी लेंथ है हमारी 2x इंटू एक्स या x इंटू 2x, कुछ भी लिख लीजिए आप, इसको ऐसा कर लीजिए 2x इंटू एक्स इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 मीटर स्क्वायर। ओके, सो x स्क्वायर इज इक्वल टू 800 अपॉन 2, ये कट जाएगा, 2 1 द 2, 2 4 द 8। ठीक है, तो 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 400। सो यहाँ इक्वेशन में चेंज कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 400 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से इस तरह से अब यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे जब हम a, तो a तो हो गया 1, लेकिन b हमारे पास क्या है 0 है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, और c आ गया माइनस 400, c इज माइनस 400, c इज माइनस 400। तो हमारे पास फिर क्या आ गया, ए बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400। सो सॉल्व करेंगे, 0 प्लस 4 4 द 16 माइनस माइनस प्लस कितना हो गया 1600 यानी 1600। सो 1600 इज ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा है। तो बेटा हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस मैंगो ग्रोव इज पॉसिबल, अतः आम की बगिया को बनाना संभव होगा। सो x की वैल्यू फॉर्मूला यूज करते हैं, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सो x इज इक्वल टू पुट करते वैल्यू b की जगह 0 माइनस 0 प्लस माइनस अंडर रूट 1600 अपॉन 2 इंटू 1
सो 0 प्लस 1600 का रूट होता है 40, 0 प्लस 40.2 एंड 0 माइनस 40/2। तो ये आ गया आपके पास x इज इक्वल टू 40.2 एंड माइनस 40.2, तो ये कट जाएंगे, 220 इज द 40 होता है, इसी तरह से ये भी कट जाएगा 2 से, ठीक है। तो आपके पास वैल्यूज आ जाएंगी x इज इक्वल टू 20 एंड माइनस 20। अब जो है लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है, लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव 4, ठीक है बच्चों। अब इसी तरह से लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः ब्रेड्थ ऑफ ग्रोव बगिया की चौड़ाई x बराबर है 20 मीटर और लेंथ ऑफ ग्रोव बगिया की लंबाई यानी 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 20 इज इक्वल टू 40 मीटर। अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एरिया भी 800 मीटर स्क्वायर ही आता है, ठीक है बच्चों। तो ये तो था हमारा ये वाला क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओ ये क्या दिखाई दे रहा आपको, दो दोस्त, चलिए क्या कह रहे हैं ये दोस्त, इज द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल इफ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एजेस। The sum of ages of two friends is 20 years. 4 years ago, the product of their ages in years was 48. क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल 48 था। तो अब ये दो दोस्त हैं, उनके लिए ये पहेली है, क्या ये संभव है? तो चलिए देखते हैं क्या ये संभव है या नहीं है, कुछ तो होगा। चलिए सॉल्यूशन हल। लेट द एजेस ऑफ टू फ्रेंड्स के एजेस को x एंड y ईयर्स मान लेते हैं। मान लो दोनों मित्रों की आयु x तथा y वर्ष। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार दोनों की आयु का जो योग है, सम है एजेस का, वो 20 है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20। दिस इज आवर इक्वेशन 1। सो x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई, यहां से वैल्यू आ गई x की वैल्यू इन द टर्म ऑफ y 20 माइनस वाई। नाउ सेकंड कंडीशन, दूसरी शर्तानुसार 4 इयर्स अगो, 4 वर्ष पहले क्या था, एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड की आयु क्या हो जाएगी x माइनस 4 ईयर्स, प्रथम मित्र की आयु x माइनस 4 वर्ष, एज ऑफ सेकंड फ्रेंड y माइनस 4 ईयर्स, दूसरे मित्र की आयु y माइनस 4 वर्ष। सो और क्या कंडीशन थी कि दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन था उस एज का जो गुणनफल था वो था 48। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, x माइनस 4 इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। सॉल्व करते हैं। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई हियर, जो हमारे पास यहां पर पहली इक्वेशन में से जो वैल्यूज आई थी उसके अनुसार, ठीक है, x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई को हम इसमें भर देंगे, ठीक है। हिंदी वाले लिखेंगे x बराबर है 20 माइनस वाई का मान यहां भरने पर, तो क्या हो जाएगा, x की जगह 20 माइनस वाई माइनस 4 ये आ जाएगा, इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। इसको सॉल्व करेंगे, 16 माइनस वाई इंटू वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 48। फिर मल्टीप्लाई करेंगे, तो जैसे हम करते हैं पहले 16 को y से करेंगे 16y, फिर 16 को 4 से करेंगे माइनस 4 से तो माइनस 64, फिर माइनस y को y से करेंगे माइनस वाई स्क्वायर, फिर माइनस y को माइनस 4 से करेंगे तो प्लस 4y आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास। अब इसको थोड़ा सीधा करके लिख देते हैं, क्या आ गया, माइनस वाई स्क्वायर प्लस, ठीक है, 16y और 4y जो है 16y और ये 4y क्या बन जाएंगे 20y, ओके, माइनस 64 और ये जो आपका 48 है ये भी इधर आकर माइनस 48 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो इक्वेशन को अब माइनस वाई स्क्वायर को पॉजिटिव करने के लिए दूसरी साइड ले जाते हैं, तो यहाँ बच जाएगा, सारी इक्वेशन को उधर ले जाते हैं, सारे टर्म्स को, यहाँ बच जाएगा 0 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112, ठीक है। जो इधर नेगेटिव थे उधर पॉजिटिव, जो पॉजिटिव थे वो उधर नेगेटिव। फिर इक्वेशन को बस घुमा के लिख देते हैं,
यानी वाई स्क्वायर माइनस 20y प्लस 112 इज इक्वल टू 0, a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 20, c इज इक्वल टू 112, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 20 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 112. ओके, so 20 square 400 minus 448 is less than 0. No real roots, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि रूट्स जो है रियल नहीं होंगे. इफ b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 तो नो रियल रूट्स, कोई वास्तविक मूल नहीं होता यदि b स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा हो. देयरफॉर दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, अतः यह स्थिति संभव नहीं है. तो चलिए, तो ये पॉसिबल नहीं था. अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. ओ, यहाँ पर भी एक बाग जैसा आ रहा है, गार्डन सा, ब्यूटीफुल गार्डन, बड़ी अच्छी पिक्चर है. चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या है. क्वेश्चन इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेड्थ. ठीक है, क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए. चलिए देखते हैं संभव है या नहीं है. सॉल्यूशन, लेट द लेंथ ऑफ पार्क इज इक्वल टू x मीटर. मान लो पार्क की लंबाई x मीटर, ब्रेड्थ ऑफ पार्क y मीटर, मान लो पार्क की चौड़ाई बराबर है y मीटर. अब प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, परिमाप पेरीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी, यही है फॉर्मूला, इज इक्वल टू 80. पुट कर दीजिए 2 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 80. So x plus y is equal to 80 upon 2, x plus y is equal to 40. This is equation number 1. So यहाँ से x is equal to 40 minus y. Now area, क्षेत्रफल, दूसरी कंडीशन. एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 400. So putting the value of x is equal to 40 minus y in equation 2, यहाँ पर इसी वैल्यू को भर देते हैं. जो हमारे पास ये वैल्यू आई थी इसको उठाकर अब हम इस इक्वेशन में भर देते हैं. ठीक है, x बराबर है 40 माइनस वाई, मान जो है समीकरण 2 में भरने पर. सो 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400. सॉल्व करेंगे, 40 वाई से मल्टीप्लाई हो गया जाएगा 40 इंटू वाई 40 वाई. ओके, माइनस वाई इंटू वाई ये आ जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 400. ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पर माइनस वाई स्क्वायर आ रहा है, इसको पॉजिटिव करने के लिए इन दोनों को उठाकर दूसरी साइड ले जाते हैं, तो इधर बच जाएगा 0 इज इक्वल टू 400 माइनस 40y प्लस वाई स्क्वायर. सो इक्वेशन को सीधा करके लिखेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी वाई स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400 इज इक्वल टू 0. सो वैल्यू फाइंड आउट करते हैं एबीसी की. a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस 40 एंड c इज इक्वल टू 400. ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू माइनस 40 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 400. सो 1600 माइनस 1600, क्योंकि 40 का स्क्वायर भी 1600 होता है और ये भी मल्टीप्लाई भी 1600 होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई भी. ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास आ गया इज इक्वल टू 0. रूट्स आर रियल, टू इक्वल रूट्स इफ b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं यदि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर है 0 हो, तो x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. So x is equal to minus of minus 40 plus minus under root 0.2 into 1. वैल्यूज ही पुट करनी है आपने. ठीक है, ये 0 इसकी वैल्यू है b स्क्वायर माइनस 4ac की. So x is equal to 40 plus 0.2 and 40 minus 0.2. So x is equal to 40.2 और 40.2. So x is equal to 20. दोनों तरफ 20 इक्वल रूट्स आए हैं, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1. ठीक है, x का मान समीकरण 1 में भरने पर x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, y इज इक्वल टू 40 माइनस 20. सो y इज इक्वल टू 20. ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो बगिया जो पार्क आया वो कैसा होगा, उसकी लेंथ भी 20 मीटर
और ब्रेड्थ यानी लंबाई और चौड़ाई दोनों ही 20-20 मीटर होंगे। सो दिस सिचुएशन वाज पॉसिबल, ये सिचुएशन पॉसिबल थी। तो बेटा दिस वाज आवर एक्सरसाइज 4.4। ये हमारी एक्सरसाइज यहाँ पर खत्म होती है। तो बेटा जिसने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन को प्रेस करें न्यू नोटिफिकेशंस के लिए, लाइक करें चैनल को, जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकते हैं शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी पूरा फायदा इससे उठा सकें। ओके बच्चों, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। ठीक है, कीप स्टडिंग, कीप रॉकिंग, खेलो कूदो पढ़ो भी, सब कुछ करो, मजे करो। ओके बाय बाय।